चलो डन है. कैन वी स्टार्ट दिस नाउ? सो वी आर टेकिंग अप अनदर सब्जेक्ट नोन एज कॉर्पोरेट इश्यूअर. कॉर्पोरेट इश्यूअर में रीडिंग नंबर 22 मतलब अल्टरनेटिवली थिंकिंग रीडिंग नंबर 1 फॉर अस हमारा हो चुका है. ऑर्गेनाइजेशनल फॉर्म हो चुका है, कॉर्पोरेट इशू का फीचर्स हो चुका है, ओनरशिप हो चुका है. याद आ रहा है? सोल ट्रेडर, पार्टनरशिप, कॉर्पोरेट कंपनी. पार्टनरशिप की बात करेंगे तो 3 फॉर्म्स ऑफ पार्टनरशिप: जनरल पार्टनरशिप, लिमिटेड पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप. डू यू एग्री विद दिस वन? ठीक है. अब मैं ना थोड़ा स्किप कर रहा हूँ. इन्वेस्टर, अदर स्टेक होल्डर, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉन्फ्लिक्ट मैकेनिज्म, रिस्क बेनिफिट, working capital, liquidity, capital investment, capital allocation, and I'm going to reading number 27, that is known as capital structure. Perfect है. कैपिटल स्ट्रक्चर में आज मेरा मेन पार्ट होगा 27.1, दैट इज वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल. रीडिंग नंबर 27 चालू करें. नाउ अमेजिंग टॉपिक है. हम लोग इसे कहते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल. ठीक है. चैप्टर को पढ़ना है तो सबसे पहले उसके नाम को पढ़ लो. प्योरली नंबर गेम वंस अगेन. चैप्टर का नाम क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल. Half of the time people don't understand the meaning of this chapter only, and that's why they are not successful at all. Cost of capital. ब्रेक में क्या किया हम लोग ने अभी जाके? कॉफ़ी पिया. How much was the cost of coffee? 44. Now I asked you how much was the cost of coffee. उसका मतलब है कि कॉफ़ी के लिए हमने क्या अमाउंट पे किया? Yes or no? Do we have cost of water bottle, cost of laptop, cost of camera, cost of biryani, cost of TV, cost of capital? When I said cost of coffee, उसका मतलब हम कॉफ़ी खरीदने गए. कॉस्ट ऑफ वाटर बॉटल तो हम वाटर बॉटल खरीदने गए. कॉस्ट ऑफ टीवी तो हम टीवी का खर्चा कॉस्ट पूछ रहे थे. कॉस्ट ऑफ कैपिटल मतलब किसका कॉस्ट पूछ रहे? कैपिटल का. व्हाट इज कैपिटल? मनी. मतलब हम अभी क्या खरीदने जा रहे हैं? कैपिटल. Are you understanding that? That's what I'm saying. Half of the people don't understand this at all कि हम करने की क्या कोशिश कर रहे हैं. So this is a company. चैप्टर नंबर 1 में हमने सीख लिया कंपनी इज एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. डू यू एग्री विद दैट? व्हेन आई से आर्टिफिशियल लीगल पर्सन का मतलब इट्स अ पर्सन बट इट्स नॉट पर्सन, इट्स आर्टिफिशियल पर लीगल है, आइडेंटिटी है. अब एग्जैक्टली क्लियर ना. फॉर एग्जाम्पल हम लोग को कौन से क्लासेस की बात करें? एडनोवेट. सो एडनोवेट इज अ पर्सन, यस, बट इट्स एन आर्टिफिशियल लीगल पर्सन. यू कैन नॉट स्टैंड ऑन द रोड, ए एडनोवेट रुक जा. कांट डू दैट. एडनोवेट कहाँ है? पर है. डज इट हैव इट्स ओन बैंक अकाउंट? यस. डज इट हैव इट्स ओन प्लेस ऑफ बिजनेस? यस. कैन पीपल sue एडनोवेट? यस. Can Adnovate enter into transactions? Yes. Can Adnovate sign checks? Yes. So it's a person. अब जब ये आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है और उसको कोई बिजनेस करना है तो कहना है उसको पैसे की ज़रूरत पड़ती है. तो अब ये चैप्टर हमें ये बताता है कि एडनोवेट मार्केट में जा रहा है पैसे खरीदने. लोग सब्जी खरीदने जाते हैं, टीवी खरीदने जाते हैं, पानी खरीदने जाते हैं, कॉफ़ी खरीदने जाते हैं. हम पैसे खरीदने जाएंगे. साउंड्स ऑड. सर पैसे भी खरीद सकते हो? हाँ. मार्केट किधर है जहाँ पे लोग पैसे खरीदते और पैसे बेचते हैं? दिस मार्केट इज नोन एज फाइनेंशियल मार्केट. जैसे हमारे पास वेजिटेबल मार्केट है, जैसे हमारे पास फ्रूट मार्केट है, जैसे हमारे पास स्टॉक मार्केट है, जैसे हमारे पास क्लॉथ मार्केट है, वैसे हमारे पास फाइनेंशियल मार्केट है. सर कौन मिलेगा फाइनेंशियल मार्केट में? सेलर्स.
और बायर्स। सर सेलर क्या बेच रहे? पैसा। बायर क्या खरीद रहे? पैसा। पैसे खरीदने और बेचने का जो कॉस्ट इन्वॉल्व है इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। इनफैक्ट कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज द फर्स्ट कॉस्ट टू क्रिएट एनी गॉडडैम प्रोडक्ट। अभी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट वन। अभी तुम लोग इतने टाइम से मुझे यहाँ पे क्लास में देख रहे हो, तो अभी एक चीज़ पता होगा, मैं आऊँगा सबसे पहले मेरे को या तो चाय या कॉफ़ी चाहिए। डू यू एग्री विद दैट वन? हर एक एरिया के चाय कॉफ़ी वाले ना, अभी नीचे तो मैं इतना गया नहीं हूँ, उससे दोस्ती नहीं हुई है, अपने को यहीं पे अपना चाय मिल जाता है ऑफिस में। बट एट लॉट ऑफ प्लेसेस वेयर आई गो ना, वहाँ पे उनके पास खुद का किचन नहीं हो, या बाई चांस अपना उतना दोस्ती यारी नहीं हो, तो नीचे वाला चाय वाला मेरा बेस्ट फ्रेंड होता है। अब अंधेरी में अपना खुद का ऑफिस है, कांदिवली में भी अपना खुद का ऑफिस है। सो एंड कांदिवली में आई डोंट हैव अ किचन, तो नीचे मस्त एक टपरी वाला है, बेस्ट फ्रेंड ऑफ माइंड। अभी क्लियर विद दैट वन। अभी मैं रोज जाता नहीं हूँ, पहले जाता था ना, उनको पता है सर आ रहे हैं 7 बजे आएंगे सर, तो सर को चाय चाहिए। अभी क्लियर विद दैट? ओके, कोई डाउट? तो मैंने उस दिन एक बार चाय वाले को पूछा, मतलब यार मस्त धंधा कर रहा तू। सर आपकी देन है। मतलब काय का मेरा देन है, चल बैठना जरा। भाई फ्री थे। मतलब कितने में बेचता है कटिंग? बोलता सर 12 रुपये में। 12 रुपये का कटिंग बेच रहा है साले तू? बोलता हाँ सर। बोला ठीक है। मतलब कितने में बनता है? तो बोलता सर 6-7 रुपये में बनता है। मतलब 6-7 रुपये में कटिंग बन जाता है और तू उसको बेचता है 12 रुपये में, मतलब साला 100% ग्रॉस मार्जिन तेरा। मस्त बिजनेस है ना। बोला इतना तो मैं भी नहीं कर रहा हूँ, एक काम करता हूँ तेरे साथ आके बैठता हूँ चाय बनाने। बोला कॉस्टिंग बता ना तेरा, ये 6-7 रुपये कैसे आया कॉस्टिंग? सी लोग धंधा करते हैं, उनका दिमाग बहुत अच्छा चलता है। मेरे को बोलता है सर 2 रुपये का दूध, 1 रुपये का चाय पत्ती, 1 रुपये का चीनी, 1 रुपये का अदरक, इतना गैस जाता है, इतना मेरा आदमी काम कर रहा है, ये सब कॉस्ट कर लिया, अल्टीमेटली हम लोग 7 रुपये पे पहुंचे। अब ये सारे कॉस्टिंग करने में ना भाई एक चीज भूल गया कि ये सारी चीज खरीदने के लिए उसको 7 रुपये चाहिए ना। 7 रुपया कहां से आया? नाउ अगेन द पर्सन स्टार्ट थिंकिंग 7 रुपया कहां से आया, मतलब सर क्या पूछ रहे हो? अब चाय वाले को नहीं पता चलता ये 7 रुपया कहां से आया। सर 7 रुपया मेरे पास था तो मैंने दिया वो 7 रुपया। पर अगर वो 7 रुपया नहीं डाला होता, 7 रुपये से दूध नहीं लिया होता, शक्कर नहीं लिया होता, चीनी नहीं लिया होता, एंड ऑल दैट थिंग्स नहीं लिया होता, तो डोंट यू थिंक सो 7 रुपया बैंक में पड़ा होता और बैंक से इंटरेस्ट मिला होता कि नहीं मिला होता? 101%। इसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। एंड व्हाट इफ द पर्सन डज नॉट हैव 7 रुपी? व्हाट इफ मेरे को चाय का बिजनेस चालू करना है और मेरे पास 7 रुपया नहीं है, और मेरे को बिजनेस तो करना ही है, तो डोंट यू थिंक सो मेरे को वो 7 रुपया भी खरीदना पड़ेगा? मतलब सबसे पहले एक्चुअली बंदे को खरीदना क्या पड़ता है इस दुनिया में? पैसा। और फिर वो पैसा खरीद के हम बाकी सारी चीजों को खरीद सकते हैं। इनफैक्ट बिफोर एनीवन टीचेस यू द कॉस्ट ऑफ मिल्क और द कॉस्ट ऑफ शुगर और द कॉस्ट ऑफ चाय पत्ती, पीपल शुड एक्चुअली टीच यू कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और बहुत सिंपल से टॉपिक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक भी नहीं है। सो फॉर एग्जाम्पल हमने कंपनी बना दी। डू यू अग्री विद दिस वन? कंपनी को पैसा कहां से मिला? कंपनी खुद तो नहीं जमा हुआ ना, पैदा तो नहीं हुआ ना, पैदा तो लोग हुए थे, राइट? सो कंपनी के पास पैसा कहां से आया था? हु पुट द मनी इनटू द बिजनेस? सो फॉर एग्जाम्पल हम रिलायंस की बात करते हैं, किसका पैसा लगा हुआ है रिलायंस में? देयर आर 2 sort of people who will put the money into the finance. One is known as equity, one is known as debt. Do you agree with this? What is equity? खुद का पैसा, ओनर्स मनी। व्हाट इज डेट? सर लोन लिया। अब कंपनी जब बना है तो कंपनी ने अपना पैसा इक्विटी से लिया, कंपनी ने अपना पैसा डेट से लिया। तो इक्विटी से पैसा लिया तो फ्री में तो नहीं लिया ना,
उसको रिटर्न देना है कि नहीं देना है? व्हाट इज द रिटर्न दैट वी गिव टू इक्विटी? डिविडेंड्स। ये जो हमें डिविडेंड देना है ना उसे रिटर्न में, इज बेसिकली कॉस्ट ऑफ इक्विटी। डेट को रिटर्न में क्या देना है? सो ये जो इंटरेस्ट देना है ना हमें, दैट इज नोन एज कॉस्ट ऑफ डेट। और कॉस्ट ऑफ डेट और कॉस्ट ऑफ इक्विटी को जब हम कंबाइन कर देंगे ना, वी गेट समथिंग विच इज नोन एज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। Cost of capital is denoted by the word KC. KC is the weighted average of KE, KR, KP, KD. सब बताऊंगा। पहले तो वर्ड K stands for cost. सर कॉस्ट तो C से चालू होता है, तो बेसिकली वो कैपिटल भी C से चालू होता है ना, तो इसीलिए हम लोग ने C को कैपिटल C दे दिया, तो फिर बाकी को कुछ बचा नहीं, तो हम लोग ने उसको K दे दिया। समझा? हिस्टोरिकली दैट इज नोन बाय द वर्ड K, अदरवाइज पीपल कीप ऑन आर्ग्यूइंग सर कॉस्ट तो C से चालू होता है, अभी वो K दे दिया उसको। गॉट दिस? तो KC स्टैंड्स फॉर व्हाट? कॉस्ट ऑफ कैपिटल। कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज अ वेटेड एवरेज ऑफ व्हाट? KE। KE स्टैंड्स फॉर, KR स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ रिजर्व्स, KP स्टैंड्स फॉर कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस, and KD stands for cost of debt. ठीक है? So again, कहीं पे दिमाग नहीं चले ना तो कॉमन सेंस लेके आओ। अगर कॉमन सेंस पे बात करेंगे बेटा, KP does not stand for cost of profit, KD does not stand for cost of, क्या बोला था? हाँ, डिविडेंड। सो अंडरस्टैंडिंग क्या है? कंपनी है, पैसा कहाँ से आएगा? इक्विटी शेयर से आएगा, प्रेफरेंस शेयर से आएगा, रिजर्व्स अपने पास पड़े हुए, और लोन्स आएंगे। सर लोन से पैसा ले रहे हो तो रिटर्न में क्या देना है? इंटरेस्ट। प्रेफरेंस को रिटर्न में क्या देना है? डिविडेंड। रिजर्व्स का भी है चक्कर, हम बताएंगे। एंड वी हैव इक्विटी को क्या देना है? डिविडेंड। इज दिस क्लियर? फिर से एक बार, KC स्टैंड्स फॉर, KE स्टैंड्स फॉर, KR स्टैंड्स फॉर, KP स्टैंड्स फॉर, एंड KD स्टैंड्स फॉर। सिंपल। चले? तो अब तुम लोग बन जाओ कंपनी। बन गए? तुम बन जाओ मोहित कंपनी, भाई तुम बन जाओ सागर कंपनी, तनीषा इज तनीषा कंपनी, आशमी इज आशमी कंपनी। हम लोग कंपनी, अभी लोग नहीं सोचना, हमें लोग नहीं, हम कौन है? चलो कहाँ चले? पैसा लेना। पैसा लेंगे तो बिजनेस होगा ना। पैसा नहीं है तेरे पास, जेब में एक भी रुपया नहीं है अभी तेरे पास, तो पहले क्या खरीदने जाना पड़ेगा? फिर पैसा आएगा, फिर उससे असेट्स खरीदेंगे और बिजनेस करेंगे। डन है? तो भाई देखो, ये है मोहित, पैसा चाहिए मोहित को। कहां गया? मार्केट में। कौन से मार्केट में? जहां पे पैसा मिलेगा। सर ऐसा मार्केट एग्जिस्ट करता है? यस, इसी मार्केट को हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। व्हाट इज फाइनेंशियल मार्केट? पीपल आर बाइंग मनी एंड पीपल आर सेलिंग मनी। अब यहां पे इनको मिले 1 2 3 4 लोग, 4 सेलर है। ये चारों सेलर क्या बेच रहे हैं? पैसा। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? ये है डेट, मतलब ये आपको लोन देगा। ये है प्रेफरेंस, ये आपको प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देगा। ये है इक्विटी, ये आपको इक्विटी शेयर देगा। और ये है रिजर्व्स, ये रिजर्व्स पड़े हुए आपके पास। आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? क्या खरीद रहे हैं इनसे हम लोग? पैसा। चलो पैसा खरीदने जा रहे हैं मार्केट में। व्हाट आर वी डूइंग? क्या बोलेंगे? डेट को 100 रुपया कितने में दिया? आर यू अंडरस्टैंडिंग इट? तो उसने बोला सर 10 रुपये में। बट पहले फील करो, क्या मजेदार कहानी पढ़ रहे हो। दैट्स व्हाट आई सेड, ब्रेक की बात की कहानी बहुत अमेजिंग होगी, बिकॉज लोग समझ ही नहीं पाते हम कर क्या रहे हैं। सब्जी वाले को जाके पूछा आलू कितने में दिया, भिंडी कितने में दिया। हम यहां पे जाके क्या पूछ रहे हो उसको? 100 रुपया कितने में दिया। और ये बोल रहे हैं कि उसने 100 रुपया कितने में दिया? 10 रुपए में। मतलब क्या? कि वो हमको 100 रुपया देगा और हम उसको 10 रुपया देंगे। नहीं, वेजिटेबल मार्केट में तो ऐसे ही होता है ना भाई।
वेजिटेबल मार्केट में आप जाके क्या पूछते हो उसको, आलू कितने में दिया, तो उसने बोला 15 रुपया किलो। अब क्या करोगे तुम, 15 रुपया दोगे उसको और वो तुमको क्या देगा, 1 किलो आलू। 1 किलो आलू तुम्हारा हुआ, 15 रुपया उसका हुआ, ट्रांजैक्शन खत्म हो गया। अब यहां पे हम क्या खरीद रहे हैं, मतलब 100 रुपया। वो आपको क्या देगा, हम उसको क्या देंगे, अरे तो मजा आ जाएगी ना, 100 रुपया मिल रहा है 10 रुपये में। सर छोड़ो, क्लास वास क्यों ले रहे हो, आप खाली ये बताओ ये मार्केट किधर है, बिकॉज ये मार्केट में जाते हैं हम लोग और 100 रुपया खरीदते हैं कितने में। सो गाइस 100 रुपया आपका हुआ, पर 1 साल यूज करने के लिए। कितने साल, 1 साल। और जो 10 रुपया उसको दे रहे हो वो उसका हुआ। सो ट्रांजैक्शन आराम से समझो, आपको क्या मिल रहा है, 100 रुपया यूज करने का राइट मिल रहा है। मतलब आप 1 साल 100 रुपया यूज कर सकते हो और 1 साल के बाद वो 100 रुपया भी उसको रिटर्न कर देना पड़ेगा आपको। हाँ, बट ये 100 रुपया 1 साल यूज करने के लिए आपको उसे कितना देना पड़ेगा रिटर्न में, 10। सो 1 साल के बाद आप उसको 10 रुपीज दोगे, बिकॉज आप 100 रुपया यूज कर रहे हो, और वो 100 रुपया भी रिटर्न करोगे। इन शॉर्ट, एक वर्ड सुना होगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। मनी डज नॉट हैव ओनरशिप वैल्यू। पैसा बिकता है पर ओनरशिप पे नहीं बिकता है, टाइम पे बिकता है। बाकी सारी चीजों का ओनरशिप वैल्यू होता है, बट पैसे का कभी ओनरशिप वैल्यू नहीं होता। सर वाटर बॉटल खरीदा, सो आई गॉट वाटर बॉटल 20 रुपीज में, उसको 20 रुपया दिया, वाटर बॉटल मेरा हुआ। बॉटल मेरा हुआ कि नहीं हुआ, मैं कुछ भी कर सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं उसके साथ, यस। 100 रुपया लेने के बाद आप उसके बाद कुछ भी नहीं कर सकते हो। 1 साल का आपको, बिकॉज 1 साल के बाद उसको रिटर्न करना है। दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नोट पे कुछ लिखने का नहीं। पहले के जमाने के लोग नोट पे अपना नाम लिखते थे, अमाउंट लिखते थे, पता नहीं क्या ही करते थे। अब अगर अमाउंट लिख रहे हो या नाम लिख रहे हो, दैट नोट बिकम्स इलीगल, बिकॉज मनी डज नॉट हैव ओनरशिप वैल्यू एट ऑल। अगर आपके पास आज जेब में 100 रुपया, उसका मतलब नहीं कि ये 100 रुपया आपका हुआ। आपको पास खाली वो राइट है यूज करने का। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द वर्ड कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड कॉस्ट ऑफ टीवी एंड कॉस्ट ऑफ कॉफी एंड कॉस्ट ऑफ टी एंड कॉस्ट ऑफ वाटर बॉटल। बट डू यू नाउ अग्री टू मी कि पैसा खरीद सकते हैं हम लोग? चले खरीदने, चले डिटेल में खरीदने चलते हैं। फिर से एक बार कहानी बनाते हैं। क्लीन पेज, कौन है ये? मोहित। क्या खरीदने जा रहा है? कौन मिला उसको पहले? डेट। फिर कौन मिला उसको? प्रेफरेंस। फिर कौन मिला उसको? इक्विटी। फिर कौन मिला उसको? अच्छा, डेट 100 रुपया देने के लिए तैयार है, एट द रेट कितना? प्रेफरेंस 100 रुपया देने के लिए तैयार है, एट द रेट कितना? इक्विटी 100 रुपया देने के लिए तैयार है, एट द रेट कितना? रिजर्व्स भी देने के लिए तैयार है, एट द रेट कितना? अब वापस समझो क्या हो रहा है। ये सब लोग से क्या मिल रहा है हमें? कितना? सब लोग 100 रुपया बेच रहे हैं। एवरीवन इज सेलिंग 100 रुपीज। डेट इज सेलिंग 100 रुपी एट हाउ मच? 10. प्रेफरेंस इज सेलिंग 100 रुपी एट हाउ मच? इक्विटी इज सेलिंग 100 रुपी एट हाउ मच? एंड रिजर्व इज सेलिंग 100 रुपी एट हाउ मच? सब लोग बेच कर रहे हैं 100 रुपया। एवरीबडी सेलिंग 100 रुपीज। सर अगर सब लोग 100 रुपये बेच रहे तो रेट अलग अलग क्यों है? नहीं सर, 1 ईयर, यस सर। टाइम भी अलग नहीं है। मतलब सब लोग बोल रहे हैं मैं 100 रुपया दूंगा 1 साल यूज करने का, 1 साल के बाद मेरे को 10 रुपया चाहिए। प्रेफरेंस बोलता है मेरे को 12 चाहिए, इक्विटी बोलता है मेरे को 16 चाहिए। यार एक बार सब्जी मार्केट में गए और आलू वाले को पूछा ये आलू कितने में दिया? सर ये 12 रुपए किलो, ये 14 रुपए किलो, ये 16 रुपए किलो। डू यू अग्री विद दैट वन? क्या डिफरेंस होगा 12 रुपए किलो और 16 रुपए किलो में? वाई इज सेलिंग आलू एट 12 रुपए किलो एंड 16 रुपए किलो? बोलो। क्वालिटी डिफरेंस यार, क्वालिटी डिफरेंस, पक्का वाला क्वालिटी डिफरेंस। यस और नो? यार इधर पैसा मांगने जा रहा है, ए भाई कितने में दिया? 12, 10। इसने बोला कितने में दिया? 16। अब क्या 100 रुपए का क्वालिटी डिफरेंस? ये कड़क नोट होएगा 16 रुपया, और वो सर वो जो 12 रुपए में बिक रहा है ना, वो नोट एकदम पानी वाला होगा, गल गया होगा सर, ऐसा मचल गया होगा, ऐसा होगा क्या?
everyone is selling you what? 100 rupee. अब क्या? Why the cost is different then? उसके रिस्क और बेनिफिट अलग है। उसका बेनिफिट अलग है ही नहीं। 100 रुपए इक्विटी का को कुछ और मिल रहा है, डेट को कुछ और मिल रहा है। नहीं, तो नहीं, जरा भी नहीं। अब डिमांड अगर हम 100 रुपए ले रहे तो बेनिफिट अलग कहां से होगा? 100 रुपए का बेनिफिट तो उतना ही होगा ना। ना व्हाट वाज शी सेइंग कि उसका बेनिफिट अलग है ना, बेनिफिट अलग नहीं है। 100 रुपया मिला, हमें नहीं, उनको। हाँ, किसको किसको? इक्विटी को ज्यादा रिस्क फेस करने पड़ रहा है, इसलिए उसको ज्यादा मिलेगा। So I would not say benefit, I would say कि every 100 rupee comes with different rights and restrictions. Different rights and restrictions. Debt वाला क्या बोलता है पता है? मुझसे 100 रुपए लेके जा। उस 100 रुपए से तू क्या कर रहा है उसे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तू वो 100 रुपए से डांस कर, बिजनेस कर, घूमने जा, कुछ भी कर, मेरे को कोई लेना देना। एट द एंड ऑफ द ईयर मेरे को 10 रुपया देने का। कॉन्सेप्ट समझा? प्रेफरेंस बोलता है मैं देखो 100 रुपया दूंगा, तू बिजनेस कर, अगर प्रॉफिट होगा ना, प्रॉफिट, तो ही मुझे रिटर्न देना। पर ये डिबेंचर क्या बोल के गया? नहीं नहीं नहीं, प्रॉफिट होएगा लॉस होएगा वो सब तेरा प्रॉब्लम भाई। तेरे क्लास में बच्चे आए नहीं आए मेरे को कोई लेना देना नहीं है, मेरे को मेरा 10 रुपया चाहिए। प्रेफरेंस वाला तुमको एक फैसिलिटी दे रहा है। क्या फैसिलिटी दे रहा है? कि लो जाओ बिजनेस करो, और अगर प्रॉफिट हो तो मुझे रिटर्न देना। Can I say this guy is taking more risk than this guy? Yes or no? तो अगर वो इतना रिस्क लेगा तो उसको रिटर्न ज्यादा चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा? है कि नहीं? इसीलिए हम इसे जो पे करते हैं ना, इसीलिए हम इसे डिविडेंड कहते हैं, और हम इसे जो पे करते हैं ना, हम इसे इंटरेस्ट कहते हैं। मैं धीरे धीरे ये सारी चीजें आपके दिमाग में डाल रहा हूं क्लियरली। इफ यू रिमेंबर, एक आध लेक्चर में मैंने आपको कहा था इंटरेस्ट इज अ चार्ज एंड डिविडेंड इज अ अप्रोप्रिएशन, और इन दोनों के बीच में आता है टैक्स। चार्ज का मतलब प्रॉफिट कैलकुलेट पे करने के पहले हम लोग जो पे कर देते हैं उसे चार्ज कहते हैं। बिकॉज डिबेंचर ने यही बोला है भाई प्रॉफिट हो लॉस हो मेरे को ये सब चक्कर में मत डालो यार, मेरे को करना ही नहीं है, मेरे को मेरा 10 रुपया दे दो, ठीक है डन। ये क्या बोलता है? प्रॉफिट होगा तो देना। बरोबर है कि नहीं? अच्छा, इक्विटी ने क्या बोला फिर? इक्विटी क्यों 16 मांग रहा है? इक्विटी ने बोला जा बेटा जा बिजनेस कर, बिजनेस करने के बाद प्रॉफिट होगा तो वो प्रेफरेंस है ना, उसको पहले डिविडेंड दे दे जा, उसके बाद अगर तेरे को प्रॉफिट होगा ना तो मेरे को रिटर्न चाहिए। कैन आई से दिस गाय इज टेकिंग मोर रिस्क देन दिस गाय ऑल्सो नाउ? तो इसका एक्सपेक्टेशन भी हाई है। सबसे ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन किसका होगा? जो सबसे ज्यादा रिस्क ले रहा होगा। सबसे लोएस्ट रिस्क कौन ले रहा है? डेट। तो सबसे सस्ता पैसा कौन सा दुनिया में? डेट। सबसे सस्ता, 101% सस्ता। दिमाग में डाल लो, सबसे सस्ता पैसा कौन सा? लोन का पैसा। सबसे महंगा पैसा कौन सा? इक्विटी का। और इक्विटी और डेट के बीच में कौन आएगा? प्रेफरेंस। परफेक्ट है। अब तुम्हारा दिमाग एक और जगह पे चलेगा, सर अगर सबसे सस्ता पैसा डेट है तो हम लोग सिर्फ डेट से पैसा लेते ना सर और बिजनेस करते ना। यू कैन नॉट हैव 100% डेट कंपनी एट ऑल। एंड व्हाई यू कैन नॉट हैव 100% डेट कंपनी एट ऑल? बिकॉज डेट वाला तुम्हें पैसा ही नहीं देगा अगर तुम पैसे नहीं लगाओगे बिजनेस में। तो जस्ट इमेजिन आप बिजनेस कर रहे हो और आप पैसे ही नहीं लगा रहे हो, पूरा पैसा किससे ला रहे हो? तो डेट पैसा ही नहीं देगा। क्यों सर? क्योंकि डेट वाले को पता है कि अगर आप अपना पैसा डालोगे ही नहीं तो आप मेहनत ही नहीं करोगे।
Unless and until you have skin in the game, unless and until you have your money into the business, why will you work? Yes or no? अभी हम लोग नीचे कॉफी पी रहे थे, जयेश भाई मिले, मैं बुलाया, तुम लोग ने क्या बोला? नहीं सर टाइम हो गया, 4 बज गया, ही इज गॉन। गए कि नहीं 4 बजे एग्जैक्ट? क्यों? ही इज नॉट पुट मनी इनटू द सिस्टम. He is the person who is on salary. He gets his salary. So why will he work extra? He'll come on time. He'll leave on time. But when you look at the owners of the business, you will always see them having no time at all. कोई भी time पे आएगा, कोई भी time पे जाएगा. Why? Because he's put his own money into the business. कॉन्सेप्ट समझा कि नहीं? सो यस, डेट का पैसा सबसे सस्ता होता है, बट बाद में दिमाग ये नहीं चलना चाहिए कि सर फिर डेट से पैसा लेके बिजनेस करते ना. नहीं. और ये आप पहले भी सीख चुके हो, तो अभी है ना सारे सब्जेक्ट्स एक साथ देखना. भले इन लोग ने बोला देयर इज अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट, देयर इज अ कॉर्पोरेट इश्यूअर, देयर इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, बट नाउ ग्रो, स्टार्ट टेकिंग थिंग्स ऑल टुगेदर एट वन शॉट. तो हम लोग ने, अगर तुम्हें याद हो तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में लेवरेज इफेक्ट नहीं सीखा है. लेवरेज इंपैक्ट का मतलब क्या था? कि हम लोग लोन लेके कहना से अपना रिटर्न बढ़ा सकते हैं. क्यों अपना लोन लेके हमारा रिटर्न बढ़ा सकते हैं? बिकॉज लोन सबसे सस्ता है. Is this clear? आगे बढ़ू. Guys, are you catching up? Ashmi, Tanisha, Yes, Suraj. sir. चलो, can Yes, I go sir. ahead? Yeah. Yes, sir. Okay. अब जो बुक में नहीं है पर मुझे चाहिए और अलग अलग चैप्टर्स में आ जाएगा, तो अब हम लोग जाते हैं सबसे पहले कैलकुलेट करते KD. What does KD stand for? Cost of debt. अब see the intelligence that you have to work on. और इसीलिए मैं अभी भी आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे वो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग लेक्चर देख लेना. ठीक है? अब लेमैन का मतलब क्या है? जो फाइनेंस नहीं सीख रहा है, जिसको अकाउंट्स नहीं आता है, वो लेमैन हुआ. लेमैन टर्म्स में कॉस्ट ऑफ डेट का मतलब होता है आई स्टैंड्स फॉर व्हाट? इंटरेस्ट. अब जैसे हमने ऊपर बोला कि केडी कितने परसेंट पे मिल रहा है? 10%. अब तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? 10% तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा था? इंटरेस्ट. सर हमने 100 रुपये लिया और 10% इंटरेस्ट पे किया, तो 10% जो हम पे कर रहे हैं वो हमारा कॉस्ट हुआ. आंसर नहीं है, आंसर गलत है. इंटरेस्ट इज अ चार्ज और इंटरेस्ट इज अ अप्रोप्रिएशन. इट्स अ चार्ज. चार्ज का मतलब इट्स अ टैक्स के पहले पे करना है या टैक्स के बाद पे करना है. टैक्स के पहले जो भी चीज पे करते हो ना, उस पर टैक्स बच जाता है. तो हमारा KD इज इक्वल टू I1 माइनस T. 1 माइनस T. 1 इज अ लैंग्वेज ऑफ फाइनेंस. T का मतलब टैक्स रेट निकाल दो. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं 100 रुपए का लोन ले रहा हूं, 10% इंटरेस्ट है, सो 10, और मेरा टैक्स रेट 30% है, तो 1 माइनस 0.3. 1 is a base number of finance. 30% of 1 is 0.3. 1 minus 0.3 is equal to 0.7. 0.7 को मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 7%. That means my KD is not 10%. My KD is only 7%. मतलब 100 रुपए का लोन लेने के लिए मैंने उसको 10 रुपए पे किए हैं, हाँ, पर मेरा खर्चा 10 रुपए नहीं है, मेरा खर्चा 7 रुपए है. फिर क्या बात कर रहे हो सर? आप बोल रहे हो 100 रुपए लिए, 10 रुपए पे किए, पर आपका खर्चा 7 रुपए. क्या बात कर रहे हो? देखो, ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है. ट्रेडिंग अकाउंट याद है? ट्रेडिंग अकाउंट से मिलता है जीपी. लेट्स से मेरा जीपी है 50 एंड मेरे एक्सपेंसेस है 10, तो मेरा नेट प्रॉफिट हो गया बिफोर टैक्स 40. यस नो? लेट्स से मैं बोलता हूं टैक्स रेट है 30%, तो 40 पे 30% हो गया 12, तो मेरा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया 28. कोई डाउट? एकदम सिंपल. इसमें इंटरेस्ट पे किया है कि नहीं किया है?
नहीं हुआ ना अभी तक इंटरेस्ट पे, अभी लेके आऊं, ये वापस एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना रहे, जीपी कितना 50, एक्सपेंस कितना 10, अब मैंने लोन लिया कितने का सर 100 रुपीज का लोन लिया, अगर आपने 100 रुपी का लोन लिया तो आपने इंटरेस्ट पे किया 10, डू यू अग्री विद दैट? सो हाउ मच इज योर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 30. How much is tax? 20. How much is tax? Net profit before tax 30 हुआ ना, तो how much is tax? 30% is 9. तो how much is net profit after tax? Yes or no? पक्का? अब गेम देखो, गेम. How much is interest? बराबर कि नहीं? पर अगर आप 10 रुपए का इंटरेस्ट भर रहे हो तो आपका प्रॉफिट 10 रुपए से कम होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? वहां पे मत देखो, अभी आपको सिर्फ यहां देखना है, वहां पे नंबर्स नहीं है. ऊपर वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट नहीं था, नीचे वाले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंटरेस्ट है. कितने रुपए का इंटरेस्ट है? तो अपना प्रॉफिट 10 रुपए से कम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखो वहां पे, हाउ मच इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? हाउ मच इज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स? 10 रुपए से तो कम नहीं हुआ, ये खाली 7 से ही कम हुआ है. पर हमने तो इंटरेस्ट 10 का पे किया है, क्योंकि अगर एक चीज अभी नोट कर रहे हो तो हाउ मच वाज टैक्स? 12, वो भी 30% ही था, अभी भी 30% ही है, मैंने परसेंट चेंज नहीं किया टैक्स का. हाउ मच इज टैक्स? 12 था और 9 है, कितना बच गया? 3. कितने का इंटरेस्ट पे किया? 10. कितने का टैक्स बचाया? 3. इसीलिए खर्चा कितने का हुआ? 7. Got this? On every interest that you pay, आप टैक्स बचा रहे हो. बॉस, दुनिया का सबसे सस्ता पैसा डेट, ट्रेडिशनली सस्ता है, प्लस उस पे टैक्स बच जाता है, वो तो और सस्ता कर देता है उसको. यू गेटिंग द ब्रेन्स? एक तो सबसे पहले ऊपर की लेवल पे मैं बात कर रहा हूं. हम लोग ने डेट से पैसा मांगा, वो कितने परसेंट पे दे रहे थे? हम लोग प्रेफरेंस से मांग रहे थे, कितने में दे रहे थे? हम लोग इक्विटी से मांग रहे थे, वो कितने में दे रहे थे? आपने ये तो समझ लिया ना कि डेट सबसे सस्ता मिलेगा, बिकॉज उसको प्रॉफिट के बाद नहीं पेमेंट चाहिए, उसको पहले ही पेमेंट चाहिए. प्रेफरेंस उससे महंगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिकॉज उसने बोला है मेरे को प्रॉफिट करने के बाद ही पे करना. इक्विटी उससे भी महंगा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बिकॉज उसने बोला है पहले तुम इंटरेस्ट पे कर देना, फिर तुम प्रेफरेंस पे कर देना, फिर तुम मेरे को पे करना. यस और नो? समझा? पक्का? पर उसके बाद तो एक और गेम था सर, ये समझने के बाद तो और मजा आ रहा है. सबसे सस्ता कौन मिला था? पर सस्ता मिलने के बाद भी एक और मजा आया उसमें. क्या सर? टैक्स बच गया. अल्टीमेटली मेरा कॉस्ट ऑफ डेट 10% था ही नहीं, मेरा कॉस्ट ऑफ डेट तो खाली 7 था. क्यों सर? हमने 10 रुपए का लोन पे इंटरेस्ट पे किया, पर उस पर 3 रुपए का टैक्स बचा लिया, तो अल्टीमेट कॉस्ट केम टू हाउ मच? ओनली एंड ओनली 7. सो मेरा केडी का फॉर्मूला दिमाग में डालना चालू करो. केडी इज इक्वल टू आई 1 माइनस टी. केडी इज इक्वल टू आई stands for interest, 1 is 1 minus t stands for tax. Is this clear? पक्का? Any doubts? Too good, wonderful. चलो आ जाओ यहां पे. ये केडी की बात हुई. अब हम लोग किससे पैसा मांगने चलते? केपी. केपी मतलब क्या? प्रेफरेंस. प्रेफरेंस को रिटर्न में क्या देना पड़ता है? डिविडेंड. सो वी कॉल इट एज डीपी.
We call it as DP. DP stands for dividend on preference. अच्छा, इस पे टैक्स बचेगा क्या? डिविडेंड इज अ चार्ज और डिविडेंड इज एन अप्रोप्रिएशन. सो डिविडेंड पे कब करना होता है? टैक्स पे करने के. तो इस पे कोई टैक्स बैक्स नहीं बचेगा. तो यहां पे I1 माइनस टी लिखने का जरूरत नहीं है. आर वी क्लियर विद दैट पॉइंट? अच्छा सर, नेक्स्ट वन क्या कैलकुलेट करेंगे? केई. गाइस, केई कैलकुलेट करने का धमाल है. क्यों? तो जब लोन लेते तो रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स होता है कि नहीं होता? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल पे डिविडेंड रेट फिक्स होता है कि नहीं होता? बट इक्विटी पे डिविडेंड फिक्स्ड नहीं होता है. बिकॉज इक्विटी ने क्या बोला पता है? अब मैंने तुम लोग को एक्चुअली बोल तो दिया यहां पे कि सर डिबेंचर 10% पे मिल रहा है, सर प्रेफरेंस 12% पे मिल रहा है, सर इक्विटी 16% पे मिल रहा है. पर एक्चुअली इक्विटी 16 पे नहीं मिल रहा है. तो सर कितने पे मिल रहा है? बहुत स्मार्ट है इक्विटी. इक्विटी ने क्या बोला पता है? हम उनसे 100 रुपया मांगने गए, सर 100 रुपया दो ना. उसने 100 रुपया दिया. आपने उसको पूछा सर हम आपको क्या दे रिटर्न में? देना तेरा जो मर्जी करे वो. नहीं सर पर कुछ तो होगा ना. नहीं नहीं, मेरा कोई ऐसा एक्सपेक्टेशन नहीं है. तू धंधा करना भाई. आर यू क्लियर? लोन मांगने जाओगे तो सबसे पहले वो क्या पूछेगा? सर इंटरेस्ट. प्रेफरेंस से पैसा मांगने जाओ तो वो सबसे पहले क्या पूछेगा? मेरे को डिविडेंड कितना दोगे? इक्विटी से जब पैसा मांगने जाओगे तो वो सबसे पहले क्या पूछेगा? मुझे कितना दोगे वो नहीं पूछेगा. बिकॉज ही इज टेकिंग द रिस्क. ही इज टेकिंग द रिस्क. पर बहुत खतरनाक बंदा है ये. अब तुमने बिजनेस किया, बिजनेस करने से पहले किसको पेमेंट करना पड़ेगा? कहना इसे इंटरेस्ट को पेमेंट करना पड़ेगा. फिर किसको पेमेंट करना पड़ेगा? कहना इसे प्रेफरेंस को डिविडेंड पे करना पड़ेगा. फिर किसको पे करने जाओगे? इक्विटी को. अब इक्विटी को फॉर एग्जांपल तुमने 10% पे किया ना, तो इक्विटी क्या बोलेगा पता है? बस इतना ही. तो नेक्स्ट ईयर 12% पे करना, तो वो बोलेगा बस इतना ही. फिर नेक्स्ट ईयर 16% पे करना, तो बोलेगा बस इतना ही. तो उसको 25% पे करना, वो बोलेगा इतना ही. बिकॉज वो कौन है? इक्विटी. और इक्विटी कौन होता है कंपनी का? ओनर. इसको क्या चाहिए? बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ. मैंने सारा रिस्क लिया है, सारा रिटर्न भी मेरा चाहिए. किसी दिन डिविडेंड नहीं दोगे तो भी चलेगा, किसी दिन डिविडेंड दोगे तो भी चलेगा. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? हाँ, बट आइडिया इज, उसने बोल तो दिया तुम जितना दोगे उतना मैं ले लूंगा. बट ये आइडिया क्लियर रखना कि वो सस्ता नहीं मिल रहा है आपको. वो अपना एक्सपेक्टेशन नहीं बता रहा है. बिकॉज हिज एक्सपेक्टेशन इज ह्यूज. वो कोई भी रेट पे सेटिस्फाई नहीं होने वाला. ही इज नॉट गोइंग टू टेल यू अच्छा 10 कमाया, बहुत कमाया, चलेगा मेरे को. नो, ही इज नॉट गोइंग टू टेल यू दैट. आर यू अंडरस्टैंडिंग दैट? तो सबसे कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेटेड कौन है पता है? सबसे कैलकुलेशन में कॉम्प्लिकेटेड है केई. केडी का एक स्टैटिक फॉर्मूला है I1 माइनस टी. केपी का एक स्टैटिक फॉर्मूला है डीपी. बट केई का एक स्टैटिक फॉर्मूला है ही नहीं. के ई कैलकुलेट करने के लिए बहुत सारे फॉर्मूलाज है. आई विल ओपन देम अप धीरे धीरे, बट नॉट टुडे. इज दिस क्लियर? और जब हमें के डी मिल जाए, के पी मिल जाए, के ई मिल जाए, तो ये सबको हम लोग कोलैबोरेट करके क्या कैलकुलेट करेंगे? कॉस्ट ऑफ कैपिटल. इजी? पक्का? आगे बढ़ू मैं? चलो. सो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, हैव अ लुक हियर. व्हाट इज इट? weighted average cost of capital. The issuer's weighted average cost of capital, which is known as WACC, is determined, or a blended rate that includes cost of debt and cost of equity. What is cost of debt? Weight of debt into pre-tax cost of debt into 1 minus tax. Do you agree with this one? And next one is weight of equity multiplied by cost of equity. So अगर आपको KC कैलकुलेट करना है, KC को हम लोग also WACC बोलते हैं. KC is equal to WACC. KC का फुल फॉर्म? And cost of capital is known as what? WACC का फुल फॉर्म? वेटेड एवरेज. अब इसमें भी थोड़ा डिटेल में जाओ, फिर मैं वेटेड एवरेज समझाता हूं. हैव यू हर्ड अबाउट सिंपल एवरेज? नहीं सुना है. वेटेड एवरेज पता नहीं स्कूल में मैथ्स में किया क्या लाइफ में,
किया कि नहीं स्कूल में मैथ्स? अच्छा, वेटेड एवरेज परफेक्ट है। अब सिंपल एवरेज का मतलब क्या है? मैंने एक चीज़ खरीदा 15 रुपये में, मैंने दूसरा एक चीज़ खरीदा 20 रुपये में, तो मेरा एवरेज कितना पड़ा? तो 15 + 20 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 17.5। ये कौन सा एवरेज हुआ? सिंपल एवरेज। आर वी एग्जैक्टली क्लियर विद दैट पॉइंट? बट नाउ इफ आई टेल यू कि यहां पे मैंने जो एक चीज खरीदा उसका 2 kg था, और यहां पे मैंने जो एक चीज खरीदा उसका 3 kg था, तो सिंपल एवरेज डज नॉट बिकम इनफ। वाई? बिकॉज यहां पे मैं कोई और क्वांटिटी खरीद रहा था, यहां पे मैं कोई और क्वांटिटी खरीद रहा था। डू यू अग्री विद दैट वन? अगर दोनों में अलग अलग क्वांटिटी में खरीद रहा हूं तो सिंपल एवरेज नहीं निकालना चाहिए। कौन सा एवरेज निकालना चाहिए? वेटेड एवरेज। गॉट दिस? तो दैट इज वाई सिंपल एवरेज पे केसी नहीं निकलेगा। कौन से एवरेज पे केसी निकलेगा? वेटेड एवरेज। सिंपल एवरेज पे क्यों नहीं निकलेगा केसी? बिकॉज जब भी आप कंपनी चालू करते हो और 100 रुपए की जरूरत पड़ती है तो हम ऐसे नहीं करेंगे 50 रुपए डेट लेंगे और 50 रुपए इक्विटी से लेंगे। सम कंपनी कैन टेक 50 रुपए का डेट, 50 रुपए का इक्विटी। सम कंपनी कैन टेक 80 रुपीज का डेट, 20 रुपीज का इक्विटी। सम कंपनी कैन टेक 80 रुपीज का इक्विटी, 20 रुपीज का डेट। सब लोग अलग अलग रेशियो में पैसा जमा करेंगे। जो रेशियो में पैसा आ रहा है उस रेशियो में वेटेड कॉस्ट कैलकुलेट होना चाहिए। सो फॉर मी WACC इज इक्वल टू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट plus weighted average cost of equity. In simple language we call it as WACC is equal to WTKD plus WTKE. Actually plus WTKP भी आता है, बट बुक्स में अजम्पशन ये होता है कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कंपनी इश्यू नहीं करती है, इसलिए हम लोग केपी पिक्चर में नहीं लाते। गॉट दिस? झकास वाला काम हो रहा है पक्का? टू गुड। चलो एक एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं, फिर तुम लोग आगे मुझे बोलना। ABC Inc.'s capital structure is 50% debt and 50% equity. ABC's cost of debt is how much? While cost of equity is how much? ABC's corporate tax rate is how much? Calculate a WACC of whom? ABC. अब ABC पैसा कहां से आ रहा है? सर 50% डेट से आ रहा है। सर 50% इक्विटी से आ रहा है। डेट कितने में पड़ रहा है? सर 8%। इक्विटी कितने में पड़ रहा है? सर 11%। और हमारा टैक्स रेट कितना बोला है? 30%। समझा? नाउ इमेजिन हम क्या कर रहे हैं, पहले वो फील करो तो इतना खुशी होता ना। ये चैप्टर पढ़ाने का तो मेरे को मजा ही कुछ अलग आता है, बिकॉज मैं यहां पे क्या खरीदने जा रहा हूं? पैसा। दिवाली पे लोग फटाके फोड़ने जाते हैं, कितने का फटाका लाया? 2000। कितने का फटाका लाया? 20,000। कंपनी क्या खरीदने जा रहा है? पैसा। कितना लाख रुपया लेके? 1 लाख। कितने में पड़ा? 1 लाख रुपया कितने में पड़ा? दैट्स व्हाट यू आर कैलकुलेटिंग। परफेक्ट है। चलो पहले क्या निकालेंगे? सर पहले केडी निकालेंगे। केडी का फॉर्मूला बोलो। हाउ मच इज आई? बरोबर कि नहीं? कैलकुलेटर निकालो। चलो 1 माइनस 0.3 0.7 इंटू 8। गाइस ऑनलाइन आंसर कैलसी लेके नहीं बैठे हो लगता है तुम लोग सब। 5.6। फिर क्या कैलकुलेट करेंगे? केई का आंसर इन्होंने दे दिया अपने को 11। मतलब अपने को डेट कितने परसेंट में पड़ा? 5.6। इक्विटी कितने परसेंट में पड़ा? 11। सर टोटल कैपिटल कितने में पड़ा? तो KC इज इक्वल टू वेट कितना परसेंट? 50%। ये भी कितना परसेंट? 50%। 50% मतलब 0.5 इंटू 5.6 प्लस 0.5 इंटू 11। चलो पहले मेरे को 0.5 इंटू 5.6 दो। 5.6 डिवाइड बाई 0.5 इफ आई एम नॉट रॉन्ग इज इट 2.8 प्लस 11 इंटू 0.5 इज इट 5.5? 5.5 plus 2.8. How much is 5.5 plus 2.8? 6.5, 7.5, 8.3%. My cost of capital is 8.3%.
मतलब अगर कंपनी ने 1 लाख रुपया कलेक्ट किया है बिजनेस करने के लिए, 1 लाख का 8.3% कितना होता है? 1 लाख का 8.3% होता है 8,300 रुपीज। मतलब ये कंपनी को 8,300 रुपी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे करना है 1 साल के बाद। समझा? कंपनी बिजनेस करे नहीं करे 8,300 तो देना ही पड़ेगा। और अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट के जोन से बाहर आओ, कॉर्पोरेट इश्यू में आओ, और ये 8.3% हमारा हर्डल रेट बन जाता है। कौन सा रेट बन जाता है? हर्डल रेट। एंड दैट्स व्हाई व्हेन यू आर आस्किंग मी द क्वेश्चन इन द आफ्टरनून ना, आज सबसे पहले तो तुम लोग सारे क्वेश्चन ग्रुप में डालना चालू करो। So before I answer, I want others to answer. Are we exactly clear? Tanisha, you are doing the same thing. Suraj, everyone is doing the same thing. So I want others to understand what questions others are asking and your answer has to come on group. और टेलीग्राम में आंसर देना चालू करो, मैं तुम लोग में पनिशमेंट डालेगा भी टेलीग्राम पे आंसर नहीं करोगे तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट में हर्डल रेट था कि नहीं था? बट ये वो हर्डल रेट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अब ये कॉर्पोरेट इशू का हर्डल रेट की बात कर रहा हूं। सर कॉर्पोरेट कंपनी में हर्डल रेट का मतलब क्या है? मतलब कंपनी को 8,300 तो कमाने का ही, बिकॉज 8,300 कमाएगा तो हम लोग इंटरेस्ट पे कर पाएंगे, डिविडेंड पे कर पाएंगे, जिससे पैसा लिया उसको रिटर्न दे पाएंगे। इफ यू आर नॉट अर्निंग 8,300 रुपीज, दैट मीन्स इफेक्टिवली कंपनी इज मेकिंग अ लॉस। एंड इफ यू आर अर्निंग 8,300 रुपीज, दैट डज नॉट मीन यू आर मेकिंग अ प्रॉफिट, बिकॉज ये तो आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल देना है। कंपनी का रिटर्न 8,300 मिनिमम होना चाहिए। सर अभी अगर हम लोग 8,400 कमा रहे तो हाँ, तो कमा रहे हो भाई, बिकॉज 8,400 में से 8,300 तो किसको चला जाएगा? डेट को और इक्विटी को। उनका कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कर रहे हो। बिकॉज जस्ट इमेजिन, अगर वो पैसा तुमको नहीं देगा तो वो पैसा बैंक में डाल सकता है, तो आपको देगा तो उनको कुछ तो चाहिए कि नहीं चाहिए? मालूम पड़ा नहीं वो तो फ्री है, मैं तेरे को प्रॉफिट तो दे रहा हूं। अरे प्रॉफिट काय को, मैं तो बैंक में लेके ज्यादा कमा लिया होता तुझसे। व्हाई वुड आई गिव द मनी टू यू? सो ही इज गिविंग द मनी टू यू सो दैट ही अर्न्स दिस मच। और मिनिमम कितना चाहिए उसको? ये कॉस्ट। तो हर्डल रेट मतलब क्या हुआ? कॉर्पोरेट इश्यू का हर्डल रेट का मतलब द मिनिमम दैट कंपनी हैज टू अर्न so that it covers its cost of capital. If it earns less than this, that means company is not covering the cost of capital. And if it earns more than this, then yes, company is covering the cost of capital and earning more also. Jakasa, any doubts? Can we go ahead? Pakka. Chalo, फिर से एक बार revision and then we go to the next question of the day. First one, what is cost of capital? अभी कोई पूछेगा तो फीलिंग आए कि नहीं? Cost of capital मतलब क्या? पैसे का कॉस्ट। क्या खरीदने जा रहे हो? पैसा। कहां जाओगे? फाइनेंशियल मार्केट में। कौन मिलेगा बेचने वाला? डेट, प्रेफरेंस, इक्विटी। क्या पूछना है क्वेश्चन में? 100 रुपया कितने का दिया? तो डेट का 100 रुपया कितने में आया? केडी, केपी, केई। केडी का फॉर्मूला क्या है? I1 माइनस टी। केपी का फॉर्मूला क्या है? डीपी। केई का फॉर्मूला क्या है? सर आपने पढ़ाया नहीं, पढ़ाऊंगा बाद में। और WACC का फॉर्मूला क्या है? WACC इज इक्वल टू वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ डेट प्लस वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ इक्विटी, अज्यूमिंग प्रेफरेंस नहीं है। अगर प्रेफरेंस है तो KC विल बी इक्वल टू WTKE प्लस WTKP प्लस WTKE प्लस WTKR। बट हम अज्यूम करते कि ये दोनों चीजें नहीं है, इसलिए शॉर्ट में फॉर्मूला लिख देते, बट अदरवाइज द फॉर्मूला इज प्रीटी गुड इनफ। आर वी अंडरस्टैंडिंग दिस? KE के बाद यहां पे क्या डाल दे? KD डाल दू? समझा? आगे बढ़ू? पक्का?